हम सभी लोग इस समय प्रभु के सानिध्य में खड़े हो जाएंगे। प्रभु के पवित्र सानिध्य में हैं, अपने हाथों को जोड़िए, आंखें बंद कीजिए। अपने हाथों को जोड़कर आंखें बंद करते हुए प्रभु के सानिध्य को इस समय अपने हृदय पर महसूस कीजिए। बाइबल में लिखा हुआ है, ऐसा कौन ईश्वर है जो हमारे इतना निकट है। हमारे सामने प्रभु यीशु इस समय उपस्थित है। यीशु के पास जितने लोग आए वे सब अनुग्रहित हो गए थे। लोग यीशु को एक पल स्पर्श करने के लिए उनके निकट आते थे। बाइबल में लिखा हुआ है, जितने लोग उनको स्पर्श किए वे सब चंगे हो गए। वही यीशु इस समय हमारे सामने है, जो संसार के मुक्तिदाता है, हम प्रत्येक व्यक्ति के बारे में जानता है। यशायाह नबी का ग्रंथ में इस प्रकार लिखा हुआ है, पृथ्वी के सीमांतों से मेरे पास आओ और तुम मुक्ति प्राप्त करोगे, क्योंकि मेरे सिवा कोई ईश्वर नहीं है। प्रभु ईश्वर हमसे कहते हैं, पृथ्वी के सीमांतों से मेरे पास आओ, तुम जहां कहीं पर भी हो मेरे पास आओ। ईश्वर के निकट आना है, ईश्वर के निकट आना है। और कहते हैं, और तुम मुक्ति प्राप्त करोगे, क्योंकि मेरे सिवा और कोई ईश्वर नहीं। हाँ भाइयों बहनों, हम उस मुक्तिदाता ईश्वर के सानिध्य में आए हुए हैं। हमें मुक्ति दिलाने वाले, विश्वास के कमी से मुक्ति दिलाने वाले, अंधकार के बंधनों से मुक्ति दिलाने वाले, रोग बीमारी से मुक्ति दिलाने वाला, और हमारे ज़रूरतों में हमारे साथ देकर हमारे चिंताओं से और दुख दर्दों से हमें मुक्ति दिलाने वाला जीवंत प्रभु यीशु के परम पवित्र सानिध्य में हम इस समय आए हुए हैं। इसलिए यीशु कहते हैं, जो मेरे पास आते मैं उन्हें कभी नहीं ठुकराऊंगा। यीशु के पास आने वालों को ना ठुकराने वाला है, मुक्ति देने वाले यीशु। हम इस समय उस प्रभु से प्रार्थना करेंगे। मेरे पीछे दोहराइए, हे प्रभु ईश्वर, हे प्रभु ईश्वर, आपने कहा है पृथ्वी के सीमांतों से मेरे पास आओ और तुम मुक्ति प्राप्त करोगे, क्योंकि मेरे सिवा कोई ईश्वर नहीं है। हे प्रभु यीशु, हम विश्वास करते हैं आप हमारे मुक्तिदाता है, आपके सिवा और कोई ईश्वर नहीं है। हे यीशु, आपके नाम लेकर हम प्रार्थना करते हैं, हमारे जीवन में आइए, मुक्ति देने के लिए आइए, हमारे बंधनों से छुटकारा देने के लिए हे प्रभु यीशु, आप आ जाइए। हे यीशु, हम विश्वास करते हैं आपके लिए सब कुछ संभव है। हमारे जीवन को आपकी इच्छा के अनुसार हे यीशु आप ले चलिए। हम प्रत्येक व्यक्ति के प्रति आपका योजना है, हमारे हित की योजना, अहित की नहीं, बल्कि आशामय भविष्य की योजना। आपकी उस योजना में हम अपने को समर्पित करते हैं। हे प्रभु, हम अपने हृदय के द्वार आपके लिए खोल देते हैं। आपने कहा है मैं तुम्हारे द्वार पर आकर खटखटाता हूँ। यदि कोई मेरे लिए अपना द्वार खोल देगा, मैं अंदर आ जाऊंगा और उसके साथ भोजन करूंगा। हाँ प्रभु,
हाँ प्रभु, हम अपने हृदय के द्वार हम अपने हृदय के द्वार आपके लिए खोलते हैं। आपके लिए खोलते हैं। हमारे जीवन में आइए, हमारे जीवन में आए, रोग बीमारी से रोग बीमारी से मुक्ति देने के लिए, मुक्ति देने के लिए, हमारे दुखों से हमारे दुखों से हमें बाहर ले आने के लिए, हमें बाहर ले आने के लिए, हे यीशु हे यीशु आप आ जाइए। आप आ जाइए। आपकी दया के लिए आपकी दया के लिए हम प्रार्थना करते हैं। हम प्रार्थना करते हैं। हे यीशु हे यीशु जब शिष्य लोग जब शिष्य लोग बंदी गृह में रहकर बंदी गृह में रहकर आपका स्तुति कर रहे थे, आपकी स्तुति कर रहे थे, आप उनके बंधनों को खोल दिए बंधनों को खोल दिए और जितने कैदी लोग और जितने कैदी लोग उनके स्तुतिगान सुन रहे थे, इसकी स्तुतिगान सुन रहे थे, उनके बंधनों को भी उनकी बंधनों को भी आप खोल दिए। आप खोल दिए। वैसे है प्रभु, वैसे है प्रभु, इस स्तुति आराधना के समय इस स्तुति आराधना के समय आप हमारे बंधनों को आप हमारे बंधनों को खोल दीजिए खोल दीजिए और हमारे इस स्तुति आराधना में और हमारी इस स्तुति आराधना में अनेक लोगों के जीवन पर अनेक लोगों के जीवन पर आप अधिकार लीजिए आप अधिकार लीजिए और उन्हें भी मुक्ति दिलाइए, मुक्ति दिलाए, सांत्वना दीजिए, सांत्वना दीजिए, आपके आनंद से भर दीजिए, आपके आनंद से भर दीजिए, विश्वास के वरदानों से, विश्वास की वरदानों से, पवित्र आत्मा के अभिषेक से, पवित्र आत्मा के अभिषेक से भर दीजिए। भर दीजिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। हम दोनों हाथों को इस समय अच्छा से प्रभु की ओर उठाएंगे। बाइबल में प्रभु का वचन में प्रकाशना ग्रंथ में हम पढ़ते हैं, तुम छोटे और बड़े जो प्रभु पर श्रद्धा रखने के लिए चाहते हो सबके सब उसकी स्तुति करो। इसलिए हम सभी लोग मिलकर इस समय प्रभु की स्तुति करें। हालेलुया, 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 हाल 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 हाल। यीशु तेरी आराधना, यीशु तेरी आराधना, यीशु तेरी महिमा हो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु आपके नाम पर हम इस समय प्रार्थना करते हैं, स्तुति आराधना करते हैं। बंधनों को खोलने वाले हम पर आप अधिकार लीजिए। प्रभु हमारे मुक्ति दिलाने वाले आप हमारे जीवन पर आ जाइए, अनुग्रहों से भर दीजिए। इस नाम पर जितने लोग प्रभु यीशु इस आराधना में भाग ले रहे हैं, ऑनलाइन के द्वारा जितने लोग इसको अटेंड कर रहे हैं, सबों को समर्पित करते हैं, आशीर्वाद मांगते हैं। हाल 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 हाल। स्तुति 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 स्तुति। आराधना 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 आराधना। स्तुति 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 स्तुति। हम हाथों को फिर से जोड़ेंगे। वचन में लिखा हुआ है, प्रभु कहते हैं मैं अपना मुक्ति विधान प्रकट करने जा रहा हूँ, वह दिन दूर नहीं है, तुम्हारा उद्धार निकट है। इस वचन पर हम इस समय विश्वास करेंगे। प्रभु कहते हैं मैं अपना मुक्ति विधान प्रकट करने के लिए जा रहा हूँ। जो ईश्वर के सानिध्य में आ जाते हैं वे कभी खाली हाथ नहीं लौटता है। प्रभु ईश्वर मुक्ति दे देता है। याद कीजिए, एक व्यक्ति अशुद्धात्मा से पीड़ित था और वह अपने को घायल करता था, चिल्लाता था और जंजीरों से लोग उसे बांधने के लिए कोशिश किए, लेकिन जंजीरों को भी वह तोड़ देता था। कब्रिस्तानों में रहा करता था, अपन चिल्लाते रहते थे। वहाँ यीशु आए। यीशु आकर अशुद्धात्मा को आदेश दिया और वह उस व्यक्ति को छोड़ के चले गए। अशुद्धात्माओं को निकालते हुए प्रभु यीशु इस व्यक्ति को मुक्ति प्रदान किया। यीशु का सानिध्य में मुक्ति है। यीशु के पास रोगियां आए, यीशु से प्रार्थना किए और यीशु अनेकों को चंगाई प्रदान किया, अंधों को दृष्टिदान प्रदान किया। प्रभु यीशु अनेक लोगों को सुनने की कृपा प्रदान किया, लंगड़ों को चलने फिरने का कृपा प्रदान किया। वही प्रभु यीशु इस समय हमारे सानिध्य में है। जिसने कोढ़ियों को चंगा किया वही यीशु हमारे सानिध्य में है। प्रभु यीशु शिष्यों को अधिकार देते हुए भेजा, जाओ रोगियों को चंगा करो, अशुद्धात्मा को निकालो। जिसे तुम इस पृथ्वी पर बांधेगा वह स्वर्ग में भी बांधा जाएगा, जिसे तुम इस पृथ्वी पर खोलेगा वह स्वर्ग में भी खुल जाएगा, प्रभु ने कहा है। हाँ भाइयों बहनों, ईश्वर के सानिध्य में हम एकत्रित होकर
जब उनका गुणगान करते हैं प्रभु अपने मुक्ति का कार्य हमारे जीवन पर करता है। इसलिए तो प्रभु कहा मैं अपना मुक्ति विधान प्रकट करने जा रहा हूँ, वह दिन दूर नहीं है, तुम्हारा उद्धार निकट है, हमारा उद्धार निकट है। हम मिलकर प्रार्थना करेंगे, मेरे पीछे दोहराइए। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, आपका वचन के द्वारा, आपके वचन के द्वारा आपने कहा है, आपने कहा है, मैं अपना मुक्ति विधान मैं अपने मुक्ति विधान प्रकट करने जा रहा हूँ। प्रकट करने जा आपने कहा है, आपने कहा है, जहाँ 2 या 3 लोग जहाँ 2 या 3 लोग मेरे नाम पर एकत्रित हैं, मेरे नाम पर एकत्रित हैं, उनके बीच में उनके बीच में मैं उपस्थित रहता हूँ। मैं उपस्थित रहता हूँ। हाँ प्रभु, हाँ प्रभु, आपके नाम पर, आपके नाम पर अपने परिवार में, अपने परिवार में जब हम एकत्रित होते हैं, जब हम एकत्रित होते हैं, आप हमारे परिवार में, अब हमारे परिवार में उपस्थित होते हैं। उपस्थित होते हैं। इसलिए यीशु, इसलिए यीशु, हम आपके नाम पर हम आपके नाम पर प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना करते हैं। हमारे परिवार को हमारे परिवार को आशीर्वाद दीजिए। आशीर्वाद दीजिए। जिस तरह आप जकी उसके घर में आए, अब जकी उसके घर में आए, उस घर को मुक्ति दिया, मुक्ति दिया, वैसे हमारे घर में आकर, वैसे ही हमारे घर में आकर हमें मुक्ति दिलाइए। हमें मुक्ति दिलाए। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, पेतरुस की सास पेतरुस के साथ जब बुखार से पीड़ित थी, जब बुखार से पीड़ित थे, आप उनके घर जाकर, आप उनके घर जाकर उन्हें चंगाई प्रदान किया। उन्हें चंगाई प्रदान किया। वैसे है प्रभु, वैसे है प्रभु, हमारे घर के रोगियों को, हमारे घर की रोगियों को चंगा कीजिए। चंगा कीजिए। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, एम्माउस की ओर की ओर जाने वाले शिष्यों के साथ चलते चलते, शिष्यों के साथ चलते चलते उनके मन के अंधकार को, उनके मन के अंधकार को आप दूर किया, आप दूर किया, और उनके घर में प्रवेश किया, और उनके घर में प्रवेश किया। रोटी तोड़ते हुए आप उनके आंखों को खोल दिए, आंखों को खोल दिए, और आपको देखने के लिए, आपको समझने के लिए, उनको कृपा मिल गया। वैसे है प्रभु, हमारे घर में आकर, हम लोगों के मन के अंधकार को दूर कीजिए, ताकि हम आपको समझ सके, आपको प्यार कर सके, और अपने घर में सदा आपके नाम लेकर आपसे आशीर्वाद मांग सके। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हे प्रभु यीशु, जितने परिवार में एकता का कमी हो, पति पत्नियों के बीच में लड़ाई झगड़ा हो, अशांति हो, प्यार की कमी हो, समर्पित करते हैं। माता पिताएं बच्चों को अच्छा मार्ग दिखाए। माता पिताएं यदि बच्चों के कारण दुखी हो, उन परिवारों के लिए भी हम प्रार्थना करते हैं। बच्चे माता पिताओं के लिए आनंद के कारण बनने दे। हालेलुया। हमारे परिवार के आर्थिक जरूरतों को भी हे प्रभु यीशु आपके सामने रखते हुए हम आशीर्वाद मांगते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। दोनों हाथों को प्रभु की ओर बढ़ाइए। पूरा परिवार को इस समय समर्पित करें। परिवार के ऊपर ईश्वर का आशीर्वाद आने दें। भाइयों बहनों, बचपन से लेकर परिवार से हम सीखते हैं, परिवार से हम जुड़े रहते हैं, और परिवार यदि मजबूत हो वहाँ हम भी मजबूत हो जाते हैं। इसलिए परिवार को सुदृढ़ करने वाले ईश्वर हमारे परिवार में आने दे। पारिवारिक परेशानियों से, समस्याओं से प्रभु हमें मुक्ति दिलाने दे। यीशु का नाम लेकर प्रार्थना करते हुए हम सब मिलकर इस समय स्तुति करेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु यीशु सभी परिवारों को इस समय समर्पित करते हैं।
जितने परिवार में एकता का कमी है, प्यार की कमी है, अशुद्धता है, अपवित्रता है, उन सभी परिवारों में आपकी महिमा इस समय प्रकट होने दे। यीशु नाम पर प्रत्येक परिवार मुक्त हो जाने दे। यीशु के परिवार, यीशु के नाम पर परिवार के रोग बीमारियां दूर हटने दे। अचानक आने वाले मृत्यु से मुक्ति मिलने दे। अंधकार की शक्ति प्रत्येक परिवार को छोड़ के चले जाने दे। यीशु की महिमा प्रकट होने दे। हाला 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 हाला। स्तुति 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 स्तुति। आराधना 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 आराधना। We worship you Jesus. We thank you Jesus. Praise you Jesus. Hallelujah 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 hallelujah. स्तुति 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 स्तुति। हम अपने दोनों हाथों को फिर से छाती पर लगाएंगे। हमारे इस देश को हम ईश्वर के चरणों पर रखें। बाइबल में हम पढ़ते हैं, लिखा है, तुम नेताओं और अधिकारियों के लिए प्रार्थना करो। भाइयों बहनों, बाइबल में ही हम देखते हैं, इस्राएली लोगों के हिस्ट्री में हम देखते हैं, जब ईश्वर भक्त नेता रहा, प्रभु ईश्वर उस देश को सदा सुरक्षित रखा। लेकिन जब ऐसा नेताएं आए जो विश्वास से दूर रहा और कठोर हृदय वाला नेताएं लोगों को देखभाल नहीं किया और देश नष्ट हो गया। देश में रहने वाले लोग कई विपत्तियों का सामना किए, युद्ध का सामना किया, अकाल आए। ये सब हिस्ट्री में लिखा हुआ है। इसका मतलब ईश्वर ही एक देश को संभालता है। एक देश के नेताएं जब बिगड़ जाते हैं, सारा देश नष्ट हो जाता है। देश में रहने वाले सभी लोगों को सहना पड़ेगा। वे सब दुखी बनकर रहने का कारण बन जाएगा। देश की शक्ति नष्ट हो जाएगा। इसलिए तो राजा सुलेमान जब राजा बना और प्रभु से प्रार्थना किया, प्रभु इतने लाखों लाखों लोगों को आप मेरे हाथ में रखे हैं, इन लोगों को किस तरह संचालन करूं, इस देश का संचालन मैं किस तरह करूं, लोगों को कैसे संभालूं, मैं नहीं जानता, आप मुझे प्रज्ञा दीजिए। प्रभु ईश्वर उसका प्रार्थना में बहुत खुश हो गए, प्रसन्न हो गए और उसको प्रज्ञा साथ साथ धन संपत्ति भी प्रदान करते हैं। शत्रुओं से भी प्रभु ईश्वर उस राजा को, देश को सब बचा के रखा। इसलिए भाइयों, हमारे इस देश को इस समय ईश्वर के हाथ में समर्पित करें। हमारे नेताओं को प्रभु ईश्वर इस देश को अच्छा से संचालन करने के लिए सहायता प्रदान करें। अपने पवित्र आत्मा से हमारे नेताओं को प्रभु ईश्वर भर दे। सभी नेताओं के जीवन पर ईश्वर के आत्मा का अधिकार हम मांग लें। उनके योजनाओं को इस समय समर्पित करें। अंधकार की शक्ति उनके जीवन पर अधिकार न लेने दें। प्रभु यीशु विनम्रता का मार्ग दिखाया। गुरु होने के बावजूद भी वह शिष्यों को पैर धो के विनम्रता का मार्ग दिखाया। और वह कहा है, मैं सेवा कराने के लिए नहीं बल्कि मैं सेवा करने के लिए आया हूँ। वो सेवा का मनोभाव हमारे सभी नेताओं को मिल जाए। साथ साथ हमारे इस देश के सभी ज़रूरतों को समर्पित करें। सभी सैनिक लोगों को समर्पित करें। सुरक्षा का सभी कार्यों को समर्पित करें। देश के सभी ज़रूरत इस समय ईश्वर के सानिध्य में रखें। और विशेषकर हम प्रार्थना करें, इस देश में जितने लोग इस समय कोरोना बीमारी से पीड़ित हैं, उन सबों को इस समय समर्पित करें। अनेक देश के परेशानी है इस बीमारी, इसलिए हमारे इस भारत देश को विशेष रूप से समर्पित करते हैं। कोरोना बीमारी से मुक्ति मिल जाए और अन्य शक्तियों से, युद्ध से सब प्रभु ईश्वर इस देश को बचा के रखने दे। इस देश को, इस देश के सभी नेताओं को ईश्वर के हाथ में रखते हुए हम मिलकर फिर से और एक बार स्तुति करेंगे। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु यीशु, हमारे इस देश को आपके हाथ में समर्पित करते हैं। यीशु नाम पर इस देश में शांति आ जाने दे। एक दूसरे का आदर सम्मान करने की कृपा सबों को मिल जाने दे। देश के सभी नेताओं को, अधिकारियों के लिए प्रार्थना करते हैं, वे सब इस समय ईश्वर के अधीनता में आ जाने दे। एकमात्र ईश्वर, जीवंत ईश्वर के अधीनता में आ जाने दे। पवित्र आत्मा की प्रेरणा से इस देश को संचालन करने की कृपा सभी नेताओं को मिल जाए। यीशु, इस देश में रहने वाले
एक दूसरे के साथ मेल मिलाप बनाए रखें। देश के सभी मेहनत को समर्पित कर दे, खेती बाड़ी को समर्पित कर दे। हालेलुया 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 स्तुति 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 आराधना 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 हालेलुया हालेलुया स्तुति आराधना ऊपर जाती है। प्रभु के सानिध्य में हमारे आराधना स्तुति पहुंच जाती है। हम सभी लोग इस समय घुटना टेके हमारे प्रार्थना प्रभु के सानिध्य में पहुंचने दें। हम मिलकर प्रभु के सानिध्य में गाने जा रहे हैं। स्तुति आराधना ऊपर जाती है। वो प्रार्थना ईश्वर के पास पहुंचता है। हमारे प्रार्थना कभी व्यर्थ नहीं जाता है। हमारे प्रार्थना सुनने वाले ईश्वर है, इसलिए हमारे हृदय के सभी प्रार्थनाओं को इस समय समर्पित करें। आप जो भी प्रार्थनाएं लेकर इस जगह में आए हैं, सभी प्रार्थनाओं के साथ हम मिलकर इस गीत गाएं। स्तुति आराधना ऊपर जाती है, वो आशीष लेकर नीचे आती है। ईश्वर के आशीष सभी लोगों के ऊपर इस समय उतरने दें, इस देश के ऊपर, यहाँ पे रहने वाले हम सभी लोगों के ऊपर। और शायद इस समय कई काम में व्यस्त रहने वाले लोग हैं, सबों को इस समय जीवंत ईश्वर के हाथ में समर्पित करते हुए मिलकर हम गाएंगे। हम फिर से ईश्वर के सानिध्य में इस समय खड़े हो जाएंगे। भाइयों बहनों, हमारे कई परिवार का एक विशेष प्रॉब्लम यही है, समस्या यही है कि अनेक लोग नशा के बंधन में रहता है। अपने हाथों को जोड़े, हम अपने समाज को एक बार देख लें, कितने लोग नशा में जीवन बिताते हैं, कितने लोग उस बुराई में बार बार जाकर गिरते हैं और उसके द्वारा कितने लोग आंसू बहाते हुए रहते हैं, कितने लोग अपने जीवन को बर्बाद किए हैं। ये सब देखने के बावजूद भी हम मनुष्य इसी को करते जाता है। हम इस समय नशे में पड़े रहने वाले सभी लोगों को ईश्वर के सानिध्य में समर्पित करें कि ये दुर्बलता है। नशा और अन्य नशीली चीज़ें, सादा, तंबाकू, गुटखा, इसी प्रकार का कई चीज़ों का सेवन करने वाले सभी लोगों को इस समय समर्पित करें। ड्रग्स लेते हुए अपने जीवन को जितने लोग बर्बाद कर रहे हैं समर्पित करते हैं, उनको बनाते हैं, जो वितरण करते हैं, उनको भी प्रभु यीशु आपके सामने रखते हैं। प्रभु यीशु बुराई को सदा छोड़ने की कृपा
हम सभी मनुष्यों को मिल जाए। पूर्वजों से चली गई निरर्थक जीवनचर्या से सोना चांदी जैसे नश्वर चीज़ों की कीमत पर नहीं, बल्कि एक निष्कलंक मेमना यीशु मसीह के रक्त के कीमत पर हम सभी लोग खरीदे गए हैं। ईश्वर का वचन है। हाँ प्रभु यीशु, आपने जो रक्त बहाया है वही रक्त के योग्यता द्वारा हम प्रार्थना करते हैं नशे के बंधन में रहने वाले लोगों को मुक्ति मिल जाए। नशे के उस बंधन से आप उन्हें मुक्ति प्रदान कीजिए प्रभु। आपके वचन के द्वारा आपने कहा है अंगूरी पीकर मतवाले नहीं बने, क्योंकि इससे विषय वासना उत्पन्न होती है, बल्कि पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाए। एफएससी 5:18 की योग्यता द्वारा प्रार्थना करते हैं। अंगूरी पीकर मतवाले ना बने, बल्कि पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाए। हाँ प्रभु, पवित्र आत्मा को आप इस समय भेज दीजिए ताकि नशा के बंधन में रहने वाले उन बंधनों से मुक्ति मिल जाए। और प्रभु जितने परिवार में इसके द्वारा अशांति है और जितने लोग नशा के द्वारा भोग विलास में समय बिताते हैं, उन सबों को रख देते हैं और प्रार्थना करते हैं। आपने कहा है भोग विलास का प्रेमी दरिद्र बनेगा, अंगूरी और दावत का शौकीन कभी धनी नहीं बन सकता है। हाँ प्रभु, जो लोग इसी प्रकार नशा को लेते हुए भोग विलास में रहता है, उनके बारे में आपने कहा वह दरिद्र बनकर रहेगा। दरिद्रता का कारण शायद नशा बनकर रहता है। इसलिए यीशु इस समय आपकी दया और करुणा मांगते हैं। हम मिलकर प्रार्थना करेंगे। फिर से मेरे पीछे दोहराई, हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, हम प्रार्थना करते हैं, हम प्रार्थना करते हैं, आप अनेक लोगों के दुर्बलताओं को दूर किए थे, बंधनों को खोल दिए थे। हम प्रार्थना करते हैं, जितने लोग नशे के बंधन में है, आप उन्हें मुक्ति दिलाइए। जब एक बहन अशुद्ध आत्मा के कारण बीमार पड़ गई थी, आपने कहा इस बहन को जो 18 साल से बंधन में है, क्या मैं इसे खोल न दूं? हाँ प्रभु, जितने लोग नशा के बंधन में है, आप उन्हें खोल दीजिए ताकि उनके जीवन पर अनुग्रह आ जाए। और जितने लोग नशे के कारण अपने जीवन को बर्बाद किए हैं, और नशे के कारण जितने परिवार में दुख दर्द है, उन सभी परिवारों को समर्पित करते हैं। हे यीशु, आप आनंद दीजिए, नशा के बुराई को दूर रखने की कृपा दीजिए। जितने लोग नशा बनाते हैं, बेचते हैं, उनके लिए भी हम प्रार्थना करते हैं ताकि वे बुराई की कमाई को बंद कर सके। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो। हे प्रभु यीशु, आपके पवित्र लहू के द्वारा हमको आप खरीदे हैं। इसलिए हमारे शरीर के ऊपर, हमारे शरीर की इच्छाओं के ऊपर आप अधिकार लीजिए। हालेलुया, हालेलुया। फिर से स्तुति कीजिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं, प्रभु यीशु आपके नाम पर प्रार्थना करते हैं। नशा का बंधन इस समय अनेक लोगों के जीवन से दूर हट जाने दे। प्रभु यीशु नशे के परेशानी से अनेक लोगों को छुटकारा मिल जाने दे। प्रभु यीशु कलीसिया को आपने जो अधिकार दिया है बांधने और खोलने का अधिकार, इसलिए संत पापा के साथ मिलकर, सभी बिशप्स और पुरोहितों के साथ मिलकर यीशु नाम पर समय प्रार्थना करते हैं। सारे बंधन खुल जाने दे। हाला 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 हाला
स्तुति 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 हालेलुया 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 स्तुति 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 स्तुति। हम सभी लोग घुटना टेके परम प्रसाद में उपस्थित यीशु के सानिध्य में सभी निवेदनों को रखें। विशेषकर आज के हमारे सभी कार्यकलापों को योजनाओं को सब ईश्वर के चरणों पर रखें। प्रभु हमारे साथ साथ चलने दे, मार्ग दिखाने दे। हर समय ईश्वर की इच्छा पूरा करने के लिए हमको प्रभु ईश्वर मदद करने दे। प्रभु का अनुग्रह स्वीकार करते हुए जिंदगी को आगे ले चलने के लिए कृपा प्रदान करें। हमारे घर के सभी बच्चों को समर्पित करें, युवक युवतियों को समर्पित करें, बुजुर्ग लोगों को इस समय समर्पित करें। हमारे सभी योजनाओं को, इच्छाओं को इस समय समर्पित करें। प्रभु की इच्छा हमारी ज़िंदगी पर पूरा होने दे। प्रभु यीशु पिता के सानिध्य में प्रार्थना किया, पिता मेरी इच्छा नहीं बल्कि तेरी ही इच्छा पूरा हो जाए। श्री ईश्वर की इच्छा हम प्रत्येक व्यक्ति के जीवन पर पूरा होने के लिए समय प्रार्थना करते हुए प्रभु के आशीष को स्वीकार करने के लिए हम इस समय तैयार हो जाएंगे। परम प्रसाद में उपस्थित यीशु हम सबों को आशीर्वाद प्रदान करें। एक पल मौन होकर आपके सारे प्रार्थनाओं को ईश्वर के सानिध्य में रखें। जीवन तेरे चरणों में रखते हैं, जीवन तेरे चरणों में रखते हैं। हम तुझे प्यार करते हैं यीशु, हम तुझे प्यार करते हैं। जीवन तेरे चरणों में रखते हैं, जीवन तेरे चरणों में रखते हैं। हम तुझे प्यार करते हैं यीशु, हम तुझे प्यार करते हैं। हम तुझे प्यार करते हैं यीशु, हम तुझे प्यार करते हैं।